हेलो माय प्यारे बच्चों, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरोडाइट क्लास पर। आज जो हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो है सब्जेक्ट। ये बिगिनिंग से हम शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं माय प्यारे बच्चों। एक बार मेरे साथ बने रहिए, मैं रेगुलर एक एक टॉपिक लेके आपका सामने जरूर आऊँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, ये सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है। सब्जेक्ट का ऊपर सेंटेंस देखो, इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्ट। एक्चुअली सब्जेक्ट के ऊपर आज पूरा चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट है क्या, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट है क्या। देखो सेंटेंस में मेन पार्ट्स होता है क्या। एवरी कंप्लीट सेंटेंस यूजुअली हैज टू मेन पार्ट्स। ये नोट भी आप मेरे साथ पढ़िए और बाद में नोट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली जो सेंटेंस होता है ना, जो सेंटेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस में दो पार्ट होता है। एक तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट। माय प्यारे बच्चों, एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से ही सेंटेंस बनता है। क्लियर? मीन्स एवरी कंप्लीट सेंटेंस यूजुअली हैज टू मेन पार्ट्स। एक तो सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। व्हाट इज ए सब्जेक्ट? सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है, इट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सपोज एक एग्जांपल, द कैट इज स्लीपिंग। इसमें दो पार्ट होता है। कैट ये तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, इज स्लीपिंग ये हो गया आपका प्रेडिकेट। देखो प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। मीन्स सपोज हम सब्जेक्ट का डेफिनेशन ढूंढेंगे ना, एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज। एक्चुअली सेंटेंस क्या है, एंड सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला पार्ट वो पार्ट होता है जो बताता है व्हाट सब्जेक्ट इज, व्हाट सब्जेक्ट डज। मीन्स द सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। इट यूजुअली डज द एक्शन और इज डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस। माय प्यारे बच्चों, ताल सब्जेक्ट क्या है, सपोज डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वाक्य का वो हिस्सा होता है। सब्जेक्ट किसी ना किसी सेंटेंस में वो पार्ट होता है जो बताता है कि वाक्य किसके बारे में है। Means the subject is a part of a sentence that tells us who or what the sentence is. Subject sentence का वो हिस्सा होता है जो बताता है कि वाक्य किसके बारे में है। Clear? It usually does the action, वही क्रिया करता है। मीन्स इट यूजुअली डज द एक्शन। मीन्स सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। किसी काम को करने वाला, डज द एक्शन मीन्स किसी काम को करने वाला ही तो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। मीन्स सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो किसी ना किसी एक्शन को करता है। मीन्स एक्शन को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में जो एक्शन को करता है वो ही सब्जेक्ट होता है। या तो
जिसके बारे में हम बात करते हैं वो भी सब्जेक्ट होता है। मीन्स माने दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस, मीन्स जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, बट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही है कर्ता। माने इट कैन बी, ये भी नाउन हो सकता है, मीन्स संज्ञा भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, मीन्स सर्वनाम भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वाक्यांश भी हो सकता है, एंड इवन ए क्लॉज, सर्वनाम, संज्ञा, वाक्यांश, उपवाक्य, वो सब सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो नाउन प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट वो नाउन प्रोनाउन होता है जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट वो नाउन प्रोनाउन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। माय प्यारे बच्चों, मीन्स सब्जेक्ट का डेफिनेशन खत्म। देखो इधर रवि प्लेज फुटबॉल, इधर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इधर रवि है, इधर सब्जेक्ट रवि है। सेकेंड सेंटेंस में द लिटिल गर्ल इज डांसिंग, द लिटिल गर्ल सब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस में वर्ड्स फ्लाई इन स्काई, वर्ड्स भी इधर सब्जेक्ट है। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, रीडिंग बुक्स इधर सब्जेक्ट होता है। माय प्यारे बच्चों, मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में सपोज हम क्वेश्चन हु प्लेज द फुटबॉल, हु प्लेज फुटबॉल, हु प्लेज फुटबॉल मीन रवि सब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में द लिटिल गर्ल इज डांसिंग मीन्स द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन हियर, द लिटिल गर्ल इज डूइंग द एक्शन मीन्स इन द सेकेंड सेंटेंस द लिटिल गर्ल इज द डूअर ऑफ दैट एक्शन, एक्शन इज डांसिंग। इन द थर्ड सेंटेंस बर्ड फ्लाई इन द स्काई, हु फ्लाई इन द स्काई, देन आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है बर्ड्स। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, रीडिंग बुक्स इधर ये जेरोंड फ्रेज है क्योंकि V1 + ING से शुरू होने वाला सेंटेंस ये हो गया जेरोंड, मीन्स हम आगे जाके जेरोंड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर देखो डेफिनेशन को थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। फिर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, ग्रामेटिकल माने व्याकरणिक परिभाषा में एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज दैट इंडिकेट्स हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब और हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। माने ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में वाक्य का वो भाग जिसे देखकर ये पता चलता है कि क्रिया किसके द्वारा की जाती है। सपोज जो काम होता है ना, काम को करने वाला कौन है? जो करने वाला है वही है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वही भी है सब्जेक्ट। माय प्यारे बच्चों, फंक्शनल क्रियात्मक परिभाषा क्या होता है? जो फंक्शनल डेफिनेशन, ये क्रियात्मक परिभाषा। क्रियात्मक परिभाषा क्या है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट जो करने वाला, काम को करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है। द पर्सन और थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन ए सेंटेंस, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो भी है सब्जेक्ट। ये है फंक्शनल डेफिनेशन। माय प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा डिटेल्स दे रहा हूँ। आपका मूल्यवान टाइम मेरे साथ बने रहेंगे ना, सेकेंड टीचर का कोई आवश्यकता नहीं होगा। माय प्यारे बच्चों, मैं इतने डिटेल्स नोट्स बना रहा हूं जो कि आप YouTube में मैं फ्री में देने के लिए ट्राई कर रहा हूं। माय प्यारे बच्चों, सपोज इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं ना, अब मेरा आप डाउनलोड कीजिए एरुडाइट क्लासेस का। एरुडाइट क्लासेस का आप डाउनलोड करके छोटा सा अमाउंट पे करके आप पेड बैच लेके मेरे साथ आइए, मैं सिस्टमेटिक आपको पढ़ाऊंगा। माय प्यारे बच्चों, मेरा जो पेड क्लास है ना, ये एरुडाइट क्लासेस का नाम पे दे रखा हूं मैं। मेरा जो आप है एरुडाइट क्लासेस है, मेरा जो चैनल है एरुडाइट क्लासेस है, यूट्यूब का जो चैनल है द एरुडाइट क्लासेस के नाम पे है। माय प्यारे बच्चों, डिटेल्स मैं आपको पढ़ाने के लिए ट्राई करूंगा। देखो ये फंक्शनल डेफिनेशन तो मैंने बता दिया। देन फंक्शनल डेफिनेशन क्या है
और एक बार मैं दिखाता हूँ। फंक्शनल डेफिनेशन मीन्स द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। देन सिंप्लीफाइड डेफिनेशन फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए सरल परिभाषा क्या होता है, जो हम सबको ही पता है। ये परिभाषा बुक में भी दे रखा है, डिफरेंट बुक में भी वही मिलेगा जो मैं इधर दे रखा है। मीन्स द सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन ए सेंटेंस, दैट इज नोन एज द सब्जेक्ट। देखो, देन सब्जेक्ट का प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर और फॉर्म। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के आधार पर, फॉर्म के आधार पर जो सब्जेक्ट होता है ना, ये कितने प्रकार के होता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स एक तो सिंपल सब्जेक्ट जो सरल करता होता है, दूसरा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट जो पूर्ण करता होता है। कंप्लीट मीन्स पूर्ण करता होता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो संयोजित करता होता है, एंड जेरोंड भी सब्जेक्ट की तरह यूज हम कर सकते हैं। इन्फिनिटिव को भी सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। क्लॉज को भी सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। हम आगे जाके भी फिर चर्चा करेंगे। देखो, सब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर और फॉर्म। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है माय प्यारे बच्चों? एक्चुअली सिंपल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो, द सिंपल सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड। ये मेन वर्ड होता है सेंटेंस में। मेन वर्ड, सपोज ये नाउन या तो प्रोनाउन दैट द सेंटेंस इज अबाउट, इट डज नॉट इंक्लूड एनी मॉडिफायर। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सब्जेक्ट में अकेला ही नाउन प्रोनाउन आएगा, उसका साथ कोई मॉडिफायर व एक्स्ट्रा डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम यूज नहीं करेंगे। माने इट आंसर्स द क्वेश्चन। ये हु का जवाब एवं व्हाट का जवाब, मीन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन एंड व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, इसका आंसर जरूर आना चाहिए। मीन्स सरल करता वो करता होता है, सरल करता वो शब्द होता है जिससे पता चलता है कि वाक्य किसके बारे में है। क्लियर? सरल करता वो करता होता है, सरल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है, सिंपल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है कि जिससे पता चलता है कि ये वो एक मुख्य शब्द होता है, ये एक मेन सब्जेक्ट होता है, वह मेन वर्ड होता है जिससे पता चलता है कि वाक्य किसके बारे में है, वाक्य किसके बारे में है। क्लियर? देन कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट के साथ, सिंपल सब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड, सपोज सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। मीन्स कंप्लीट सब्जेक्ट बनने के लिए सिंपल सब्जेक्ट के साथ हम मॉडिफायर ऐड कर देंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा क्या? वो सब्जेक्ट के कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा माय प्यारे बच्चों। मीन्स द कंप्लीट सब्जेक्ट इंक्लूड्स द मेन नाउन और प्रोनाउन। सिंपल सब्जेक्ट में ओनली नाउन या तो प्रोनाउन आएगा, सिंपल सब्जेक्ट में उसके साथ ऑल अदर वर्ड्स बट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बा मॉडिफायर सपोज ऐड कर देंगे, तब जाके ये कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा। वाक्य का वो हिस्सा होता है जिससे मुख्य संज्ञा या तो सर्वनाम और उसके साथ जुड़े सभी विश्लेषण व जो फ्रेज होता है, जो क्लॉज होता है, व जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वो सब उसका साथ मिल जाएगा ना, जो सब्जेक्ट बनाएंगे, जो वो सब्जेक्ट को कंप्लीट सब्जेक्ट हम बोलेंगे। एडजेक्टिव भी साथ में आ सकता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड भी साथ में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द स्मार्ट गर्ल, लिटिल गर्ल, इधर देखो स्मार्ट लिटिल गर्ल, ये तो ये पूरा द स्मार्ट लिटिल गर्ल एंटर ये सब्जेक्ट है, द स्मार्ट लिटिल गर्ल एंटर ये सब्जेक्ट होता है। सिंपल सब्जेक्ट क्या है? गर्ल का साथ एडजेक्टिव आ गया, उसका साथ फिर कैसे गर्ल, स्मार्ट लिटिल गर्ल, ये भी एडजेक्टिव है। ऐसे ही
दूसरा है माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, ये टोटल ये मॉडिफायर है प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये फ्रेंड को मॉडिफाई कर रहा है। ये नाउन है, ये मेन वर्ड होता है, ये हेड वर्ड होता है। ये जो सब्जेक्ट का हेड नाउन कौन है, हेड नाउन फ्रेंड है। इधर भी एक नाउन है, इधर भी एक नाउन है। ये नाउन फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, ये हो गया प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्कूल। मगर ये जो फ्रेज में ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट में हेडवर्ड कौन है, हेडवर्ड है फ्रेंड। ये फ्रॉम स्कूल ये किसके बारे में, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है। बेस्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है। माई बेस्ट फ्रेंड ये अधिकार साब्यस्त कर रहा है, किसको, किसका ऊपर अधिकार साब्यस्त कर रहा है, ये फ्रेंड का ऊपर अधिकार साब्यस्त कर रहा है, क्योंकि ये अधिकार साब्यस्त करने वाला डिटर्मिनर होता है। माई एक अधिकार साब्यस्त करने वाला डिटर्मिनर है, ये वीक डिटर्मिनर होता है। ये वीक आर्टिकल का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये वीक आर्टिकल ये किसके लिए यूज हुआ है, ये फ्रेंड के लिए यूज हुआ है। ये बेस्ट, माई और बेस्ट का बीच में कोई रिश्ता नहीं है। बेस्ट क्या है, बेस्ट एक एडजेक्टिव है। ऐसे करके आपको याद रखना होगा। सेकंड सेंटेंस, थर्ड में देखो, द बार्किंग डॉग्स नियर द गेट स्केयर्ड द कैट। इधर ये वर्ब है, ये वर्ब, ये टोटल द बार्किंग डॉग्स नियर द गेट, ये टोटल है सब्जेक्ट। इसमें हेडवर्ड कौन है, हेड नाउन कौन है, ये हेड नाउन है, ये मेन है, ये हेड नाउन है। इसमें हाँ देखो, नियर द गेट किसके बारे में बात कर रहा है, ये डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं। बार्किंग डॉग्स, द बार्किंग भी डॉग्स के बारे में बात कर रहा है। देखो ग्रुप ऑफ टायर्ड ट्रैवलर्स, देखो एक ग्रुप ऑफ टायर्ड ट्रैवलर्स, ऑफ टायर्ड ट्रैवलर्स, ग्रुप ऑफ टायर्ड ट्रैवलर्स, ये ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। ये ग्रुप एट, इधर हेड नाउन है ग्रुप, ये ट्रैवलर्स ये भी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन का बाद है। ये V3 है, ये V3 की आ जाना एडजेक्टिव यूज हुआ है। मैं प्यारे बच्चों, थके हुए यात्रियों का एक समूह को, एक ग्रुप ऑफ टायर्ड ट्रैवलर्स में थके हुए यात्री का एक समूह। बार्किंग डॉग्स नियर द गेट, फाटक के पास भौंकते कुत्ते। देखो ये अनदर सिंपल सब्जेक्ट VS कंप्लीट सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट का एंड कंप्लीट सब्जेक्ट का बीच में जो कंपैरिजन होता है ना, देखो द लिटिल बॉय इज प्लेइंग, इधर बॉय क्या है, बॉय है सिंपल सब्जेक्ट, इधर बॉय जो है ना, बॉय है सिंपल सब्जेक्ट, एंड द लिटिल बॉय, ये लिटिल बॉय है कंप्लीट सब्जेक्ट। क्लियर है आपका पूरा एक मेरा क्लास का खत्म होने से आपका इस सिंपल सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट का बीच में कोई फर्क मैं सोच रहा हूँ आपका दिमाग में नहीं रहेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, धीरे धीरे करके एंड तक बने रहिए मेरे साथ, आपको पता चल जाएगा क्लास में कितने दम है, एक क्लास में कितने दम है, कितना परिश्रम मुझे करने के लिए पड़ रहा है आपको पढ़ाने के लिए, आप खुद को पता चल जाएगा। मैं प्यारे बच्चों, माई कजिन्स फेवरेट टीचर, देखो इधर हेडवर्ड कौन है, हेडवर्ड है टीचर, ये हेड नाउन है। हेड नाउन कौन है, हेड नाउन है सिंपल सब्जेक्ट में, टीचर है हेड। मगर माई कजिन्स फेवरेट टीचर, ये देखो माई कजिन्स फेवरेट टीचर, ये कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विजिटेड द म्यूजियम, इधर देखो और ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है हेड नाउन, ये हेडवर्ड, ये सिंपल सब्जेक्ट, ये एक ही नाउन, ये सिंपल सब्जेक्ट। दूसरा है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। मीन्स सिंपल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट के बीच में जो अंतर है, मैं सोच रहा हूं आपका क्लियर हो गया शायद। देखो देन कम टू द कंपाउंड सब्जेक्ट। एक्चुअली कंपाउंड सब्जेक्ट है क्या, कंपाउंड सब्जेक्ट इज व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कंजक्शन। सपोज किसी कंजक्शन के द्वारा एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम जॉइन करेंगे तो दैट इज नोन एज द कंपाउंड सब्जेक्ट। मीन्स कंपाउंड सब्जेक्ट मीन्स संयोजित करता वो करता होता है जब दो या दो से अधिक
नाउन को, दो या दो से अधिक नाउन को, संज्ञा को या तो सर्वनाम को, आइदर नाउन या तो सर्वनाम व प्रोनाउन को जोड़ने के लिए सपोज हम यूज करेंगे एंड, सपोज हम यूज करेंगे और, सपोज नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर का हम यूज करके एक कंपाउंड सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल नाउन्स और प्रोनाउंस, एक से ज़्यादा नाउन और एक से ज़्यादा प्रोनाउन को जोड़ के हम एक सब्जेक्ट बना सकते हैं, हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, दैट इज नोन एज द कंपाउंड सब्जेक्ट। एक्टिंग एज द सब्जेक्ट, वो ग्रुप ऑफ वर्ड, एक से ज़्यादा नाउन, नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन, क्लियर, नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन, नाउन नाउन के साथ एंड जोड़ के कंजक्शन जोड़ के हम क्या करेंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाएंगे, जो ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग करेगा सब्जेक्ट का, जो ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग करेगा सब्जेक्ट का, ये एक्टिंग करेगा, हैं, ये एक्टिंग करेगा सब्जेक्ट का इन ए सेंटेंस, दैट इज नोन एज द कंपाउंड, दैट इज नोन एज द कंपाउंड सब्जेक्ट। देखो रवि एंड सीता, रवि एक नाउन है, सीता भी एक नाउन है, ये एंड एक कंजक्शन है, क्लियर, एंड एक कंजक्शन, रवि एंड सीता ये दोनों को एंड कंजक्शन से जोड़ के हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाया है जो एक्टिंग कर रहा है, किसका, सब्जेक्ट का एक्टिंग कर रहा है। ये जो रवि एंड सीता का जो वर्ब होता है, ये वर्ब है वेंट, ये वर्ब वेंट होता है। माई फ्रेंड एंड आई, इधर माई फ्रेंड एंड आई, ये दोनों, माई फ्रेंड भी है, आई भी है, ये एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, इधर देखो टीचर भी है एंड स्टूडेंट्स भी है, ये कंजक्शन जो कनेक्टर के द्वारा आइदर और से जुड़े हुए हैं, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो आइदर और से जुड़े हुए हैं, एक रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। मैं प्यारे बच्चों, जैक, लिली एंड टॉम, ये तीनों, जैक भी है, लिली भी है एंड टॉम है, ये तीनों नाउन है, ये तीनों नाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये बीच में कंजक्शन है एंड, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक्टिंग कर रहा है सब्जेक्ट का। मैं प्यारे बच्चों, मीन्स इस टाइप का सब्जेक्ट को, इस टाइप का सब्जेक्ट को हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। मैं प्यारे बच्चों, तो कंपाउंड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो एक से ज़्यादा नाउन या तो एक से ज़्यादा प्रोनाउन को कंजक्शन के साथ जोड़ के, सपोज हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाएंगे जो एक्टिंग करेगा बा रोल प्ले करेगा सब्जेक्ट का सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट को ही माना जाएगा क्या, वही सब्जेक्ट ही कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। मैं प्यारे बच्चों, सिंपल सब्जेक्ट भी क्लियर किया, कंप्लीट सब्जेक्ट भी क्लियर किया। सिंपल सब्जेक्ट में ओनली नाउन प्रोनाउन आएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन का साथ मॉडिफायर यूज होगा, एंड कंप्लीट सब्जेक्ट में एंड कंपाउंड सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन, एक से ज़्यादा प्रोनाउन कंजक्शन का साथ आके एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाएंगे, एक फ्रेज बनाएंगे, जो फ्रेज सेंटेंस में रोल प्ले करेगा सब्जेक्ट का, उसी को ही माना जाएगा क्या, उसी को ही माना जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। मैं प्यारे बच्चों देखो, देन जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है। मैं प्यारे बच्चों, जेरोंड किसको बोलेंगे हम, सपोज V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, सपोज प्लेइंग, प्ले में ING जोड़ दो, प्लेइंग, रीडिंग, द प्लेइंग इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी, इधर प्लेइंग क्या है, प्लेइंग तो V1 प्लस ING ये वर्ब होता है, सपोज वर्ब, ये तो वर्ब होता है, मगर ये वर्ब V1 प्लस ING कभी कभी ये क्या करता है, नाउन का रोल प्ले करता है, वर्ब का भी रोल प्ले करता है एंड एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है। मीन्स ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक होता है, मीन्स इसका रोल, हाँ, एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर रहा है। मैं प्यारे बच्चों, सपोज प्लेइंग सपोज नाउन होगा तो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट भी हो सकता है
ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एंड कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है माय प्यारे बच्चों। ये प्लेइंग, जो प्लेइंग है ना, ये प्लेइंग नाउन कब होगा? ये नाउन जब अकेला यूज होगा, मीन्स ये प्लेइंग सेंटेंस में जब अकेला यूज होगा और सब्जेक्ट का प्लेस या तो ऑब्जेक्ट का प्लेस या तो कॉम्प्लीमेंट का प्लेस में रहेगा, तब जाके ये वर्ब का रोल प्ले नहीं कर सकता है, ये नाउन का रोल प्ले कर सकता है। जब V1 प्लस ING नाउन का रोल प्ले करेगा, उसी को ही माना जाएगा क्या? उसी को ही माना जाएगा जेरंड माय प्यारे बच्चों। वही V1 प्लस ING सेंटेंस में किसी उसके बाद सपोज कोई नाउन आएगा ना, कोई नाउन आएगा V1 प्लस ING का बाद कोई नाउन आएगा, तो ये V1 प्लस ING ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, तब जाके V1 प्लस ING एडजेक्टिव भी हो सकता है माय प्यारे बच्चों। सपोज वही V1 प्लस ING सेंटेंस में उस V1 प्लस ING का पहले कोई बी फैमिली का माने बी फैमिली का कोई भी वर्ब आ गया, तो बी फैमिली का मीन्स इज भी आ सकता है, आम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है। तब ये V1 प्लस ING को हम मेन वर्ब बोलेंगे। ये तो ना तो उसको हम बोलेंगे क्या? नाउन। ना तो वो जेरंड होगा, जब उसका साथ बी वर्ब रहेगा तो वो V1 प्लस ING कभी जेरंड नहीं हो सकता है। जेरंड बनने के लिए अकेला रहना पड़ेगा। जेरंड बनने के लिए V1 प्लस ING को सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट का प्लेस में बैठना पड़ेगा और खुद नाउन का रोल प्ले करेगा, तो तब जाके V1 प्लस ING को जेरंड मानेंगे। प्लीज, ये जेरंड भी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। जेरंड का साथ कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा, ये जेरंड फ्रेज बन जाएगा। जेरंड फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है माय प्यारे बच्चों। ये जेरंड इज द ING फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्योंकि जेरंड का सृष्टि वर्ब से ही होता है ना। दैट फंक्शंस एज ए नाउन इन द सेंटेंस में वो नाउन का रोल प्ले करेगा। When a gerund is used as the subject of a sentence, it takes the place of a noun and represents an action or a state of a being. समझ में आ गया? मीन्स इट टेक्स ए प्लेस ऑफ ए नाउन। सपोज V1 प्लस ING को हम सब्जेक्ट का प्लेस में रखेंगे, तो ये क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, ये खुद ही एक्शन करेगा, खुद ही एक्शन करेगा। मीन्स वो सब्जेक्ट का प्लेस में बैठ के एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? तो जेरंड जो है ना, जो क्रिया विशेषण जेरंड, वो रूप होता है जो क्रिया का साथ ING जोड़कर संज्ञा के रूप में काम करता है। क्लियर? मीन्स सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में काम कर सकता है सेंटेंस में। जब जेरंड को वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किसी कार्य या स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स जब जेरंड किसी ना किसी सब्जेक्ट में, किसी ना किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तो ये किसी कार्य या स्थिति या प्रतिनिधित्व करता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स मैं एग्जाम्पल आगे जाके एग्जाम्पल दे रहा हूं तो पता चल जाएगा। मीन्स जेरंड एज द सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट एंड फंक्शंस लाइक ए नाउन। मीन्स देखो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ताहले स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इधर सब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, इधर वर्ब क्या है? इधर वर्ब है इज, इधर ये भी वर्ब। ताहले स्विमिंग के बारे में हम बात करें, स्विमिंग क्या है? एक गुड एक्सरसाइज है।
हैं। इधर ये सब्जेक्ट है, देखो रीडिंग बुक्स हेल्प्स यू इम्प्रूव नॉलेज, इधर रीडिंग बुक्स ये सब्जेक्ट है। डांसिंग, डांसिंग ये सब्जेक्ट है। रिक्वायर्स ये वर्ब होता है। राइटिंग स्टोरीज इज हर पैशन, राइटिंग स्टोरीज, ये राइटिंग क्या है, लिखना, क्या लिखना, स्टोरी लिखना। ये भी आपका ये V1 + ing सब्जेक्ट है। देन हाउ टू आइडेंटिफाई जेरोंड एज ए सब्जेक्ट, हमको कैसे पता चलेगा जेरोंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एज ए सब्जेक्ट। लुक फॉर ए वर्ब एंडिंग इन ing। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे जो वर्ब को ढूंढेंगे जिसने एंड हुआ है ing से। क्लियर, लुक फॉर ए वर्ब, एक वर्ब को ढूंढेंगे जो वर्ब ing से एंड हुआ है या तो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज नोन एज द जेरोंड। चेक इफ द वर्ब एक्टिंग लाइक ए नाउन, इसका ये V1 + ing क्या रोल प्ले कर रहा है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है क्या। सपोज नाउन का रोल प्ले करेगा ना सेंटेंस में, तब जाके हम बोलेंगे ये जेरोंड। द जेरोंड इज टिपिकली द मेन फोकस ऑफ द सेंटेंस। जेरोंड एक्चुअली क्या कि जेरोंड का ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है सेंटेंस में। ए जेरोंड कैन अपीयर अलोन आज द सब्जेक्ट, मैंने बताया था आपको, बोल दिया था। जेरोंड क्या है, कैन अपीयर अलोन एज द सब्जेक्ट, अकेला आ सकता है, या तो बी पार्ट ऑफ ए जेरोंड फ्रेज, और जेरोंड फ्रेज का एक पार्ट भी हो सकता है। अकेला भी आ सकता है, या तो जेरोंड का साथ कुछ मॉडिफायर भी आ सकते हैं। अकेला आएगा तो सिंपल सब्जेक्ट होगा, और मॉडिफायर का साथ आएगा तो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। इवन दो अ जेरोंड लुक्स लाइक ए वर्ब, सपोज जेरोंड वर्ब जैसा लग रहा है तो, मगर ये वर्ब नहीं है। इट फंक्शंस एज ए नाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले कर रहा है। नाउन का रोल प्ले करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट का प्लेस में खुद ही खुद बैठ जाएगा। जब एक V1 + ing सब्जेक्ट का प्लेस में बैठेगा तो तब जाके हम उसको जेरोंड मानेंगे। माय प्यारे बच्चों, जेरोंड V1 + ing तब जेरोंड होगा जब वो सब्जेक्ट का प्लेस में रहेगा। जेरोंड विथ मॉडिफायर्स एज सब्जेक्ट। देखो, रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स एट नाइट हेल्प्स मी स्लीप, इधर रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स एट नाइट, इधर हिस्टोरिकल नॉवेल्स जेरोंड। इधर देखो जेरोंड क्या है, जेरोंड रीडिंग है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स से ये मॉडिफायर है, किसका मॉडिफायर, जेरोंड का मॉडिफायर है। ये जेरोंड फ्रेज, ये टोटल जेरोंड फ्रेज बना रहा है। मीन्स रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स एट नाइट, यहाँ से यहाँ तक ये एक फ्रेज है, जो फ्रेज सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, हेडवर्ड है जेरोंड, इसका हेडवर्ड है जेरोंड। हेल्प से ये टोटल सब्जेक्ट का हेल्प से है वर्ब। क्लियर। देखो सेकंड सेंटेंस में स्पीकिंग पोलाइटली टू अदर्स शोज गुड मैनर्स। स्पीकिंग पोलाइटली टू अदर्स ये फ्रेज है। स्पीकिंग पोलाइटली टू अदर्स ये फ्रेज होता है। इसमें ये जो फ्रेज है शोज है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेडवर्ड है स्पीकिंग। इधर रेस्ट जो है ना गुड मैनर्स, ये गुड में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का रेस्ट पार्ट होता है। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स डेली, देखो टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स डेली, इधर टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, डेली ये एडवर्ब, ये है, ये हो गया क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज। इधर है टेकिंग केयर, किसका केयर, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, इधर टेकिंग है, ये जेरोंड फ्रेज, जेरोंड का रोल प्ले कर रहा है। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स डेली, ये जेरोंड फ्रेज ही होता है। पेशेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पेशेंस। देखो स्टडिंग, ये आप खुद ही खुद नोट कर लो। देखो स्टडिंग विथ फुल कंसंट्रेशन इंप्रूव्स रिजल्ट्स। स्टडिंग विथ फुल कंसंट्रेशन, देखो स्टडिंग विथ फुल कंसंट्रेशन, ये है सब्जेक्ट आपका। इंप्रूव से है वर्ब, रिजल्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ड्राइविंग विदाउट ए लाइसेंस इज इलीगल, इधर इज ए वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब LV है। इलीगल ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इधर ड्राइविंग विदाउट ए लाइसेंस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट विथ मॉडिफायर। ड्राइविंग हो गया जेरोंड। क्लियर।
जेरॉन्ड विथ ही मॉडिफायर विदाउट ए लाइसेंस। विदाउट ए लाइसेंस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये टोटल प्रीपोजिशनल फ्रेज जो मॉडिफाई करता है किसको, ड्राइविंग को मॉडिफाई करता है माय प्यारे बच्चों। हाँ, फ्रैक्टाइजिंग योगा इन द मॉर्निंग कीप्स यू हेल्दी। फ्रैक्टाइजिंग योगा इन द मॉर्निंग, देखो ये फ्रैक्टाइजिंग योगा इन द मॉर्निंग ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट। कीप्स क्या है, कीप्स है वर्ब, कीप्स है वर्ब। मीन्स इधर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में ये यू हेल्दी, कीप्स यू हेल्दी। मीन्स इधर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है में हेड फ्रैक्टाइजिंग योगा, योगा जेरॉन्ड विथ मॉडिफायर्स आज ए सब्जेक्ट। देन आज यहाँ तक हम कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड पार्ट में मैं आपको इन्फिनिटिव फ्रेज भी पढ़ाऊंगा। इन्फिनिटिव फ्रेज बाय इन्फिनिटिव आज सब्जेक्ट। माय प्यारे बच्चों, आपको कैसे लगा आज का क्लास? सपोज आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं YouTube में आप लोगों को फ्री पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा ये हॉबी है। मैं रेगुलर आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट डालने के लिए ही मैं ट्राई करूँगा माय प्यारे बच्चों। मगर आपका एक छोटा सा कमेंट, आपका एक छोटा सा मैसेज, आपका लाइक मुझे एनर्जी देगा माय प्यारे बच्चों। क्योंकि मैं रात 10 बजे से शुरू करता हूं मेरा रिकॉर्डिंग, क्लियर? 10 से 12 बजे तक मैं रेगुलर रिकॉर्डिंग करता हूं माय प्यारे बच्चों। आप सब मेरे साथ बनिए और मेरा साथ पढ़ने के लिए ट्राई कीजिए माय प्यारे बच्चों। और आपका दोस्त लोगों को बोलिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए माय प्यारे बच्चों। सपोज आपको ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो एक बार मुझे कॉल कीजिए। और आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हो मेरे साथ डायरेक्टली, आप मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए, एरुडाइट क्लासेस का ऐप। एरुडाइट क्लासेस के ऐप के अंदर आपको हर वीडियो मिल जाएगा। छोटा सा अमाउंट पे करके आप ऑफलाइन ये ऑनलाइन क्लास का मज़ा भी ले सकते हो। मैं कभी कभी लाइव में भी आता हूँ आपका साथ लाइव क्लास लेने के लिए, और नचित आपको वीडियो भी मिलेगा, डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। माय प्यारे बच्चों, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो माय प्यारे बच्चों।